चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 3 मई झूठ बोले कौवा काटे में आज सिर्फ एक निर्णय, केवल जैन समाज की बात नहीं, आज हम पूरे भारतीय समाज की 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कोरोना नंगा तांडव कर रहा है, नंगा नाच कर रहा है। किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। जब सुबह उठते हैं तो एक बुरी खबर मिलती है, ऐसा कोई परिजन नहीं छूटा जिसके निकट में कोई ना कोई दर्दनाक घटना नहीं हो। और इसके बीच में एक बचाव का सुरक्षा बच जाता है, वैक्सीन, जिसमें 90% आती है कोविशील्ड। यानी सेरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उसके अतार पूनावाला, वो भी पिछले सप्ताह भारत छोड़कर लंदन भाग गए। अब लंदन भाग गए किस कारण से? उन्हें लगता है कि हमारी वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे देश का समाज में कोई सुरक्षा इस देश में नहीं हो पाएगी, इस कारण से पूरी फैमिली लेकर गए। या फिर कोई उनको धमका रहा है, क्योंकि एक कल यह वाली पोस्ट पीटीआई से भी आई एक जानकारी कि अगर मैंने चुनावों या रैली या कुंभ के बारे में बोला तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आज इसी की जांच पड़ताल इस झूठ बोले कौवा काटे में। चुपचाप कब चले गए पूनावाला जी देश छोड़कर, किसी को कुछ पता नहीं चला। पर जब यह ट्वीट और वहां से जानकारी आई कि वह अब पूरा बोरिया बिस्तर देश से बांधकर पूरी फैमिली के साथ चले गए लंदन, यह जानकारी अब मिलनी शुरू हुई। जन जन तक कोविशील्ड लगवा कर वैक्सीन की हर को बताने वाले कि इसके बाद कोरोना की कोई मार आप पर खतरनाक रूप से असर नहीं कर पाएगी, उसी को बनाने वाले क्या अपनी फैमिली के साथ जाने से ये डर गए कि हमारे देश में वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी, मास्क लगाना, 2 गज दूरी उनके फैमिली को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई मर रहा है और वह जानते हैं कि हकीकत में इससे कुछ नहीं हो रहा। सरकार लाचार है और आदमियों में हाहाकार है। ब्रिटेन प्रशासन ने घोषणा की कि भारत से किसी यात्रियों को अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे ही वह समय लागू होना था उसके चंद घंटे पहले हमारे देश से 9 प्राइवेट जेट खरबपतियों को लेकर जाते हैं, लंदन उतरते हैं और उसमें से एक प्राइवेट जेट में होता है आदिर पूनावाला का पूरा परिवार। एक जेट पे खर्चा आता है 72 लाख रुपए, यानी क्लोज हो उससे पहले ही, एंट्री से पहले ही पहुंच गए भारत छोड़ लंदन। आज सुबह ही ANI न्यूज चैनल ने यह खबर ट्वीट की, जानकारी दी कि आदिर पूनावाला को धमकाया जा रहा है बार बार, इस कारण से वह देश छोड़कर गए। एक तरफ केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराई है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। तो धमकाने वाला कौन? कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे प्रमुख न्यूज एजेंसी PTI ने के हवाले से खबर आई कि आदिर पूनावाला कह रहे हैं कि अगर मैंने चुनावी रैलियों या कुंभ पर अपना मुंह खोला तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह अब उनको धमकाया जा रहा है या वह कोरोना के डर से हिंदुस्तान को छोड़कर लंदन पहुंच गए। उधर कल जब चुनावों की बात चल रही थी ना, बार बार कौन जीता कौन हारा, दीदी जीती या ओ दीदी दीदी करने वाले जीते, तब उस समय बताया इंडिया टुडे में यह खबर भी आई कि आदिर पूनावाला को धमकाया जा रहा है शिवसेना द्वारा। और फिर इसके जवाब में तुरंत शिवसेना पार्टी ने यह पत्र भेज दिया अरुण जी को कि हमारा जानबूझकर पार्टी को बदनाम लेने के लिए क्यों नाम कहा गया कि हम कुछ कह रहे हैं। अप्रैल में ही जब उनके एक यूनिट में आग लगी थी ना, तो सरकार से 4000 करोड़ के लगभग की सहायता मिली उन्हें। और अब उसके बाद वह लंदन चले गए, लगातार स्टेक होल्डर से मीटिंग कर रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि मैं कुछ दिनों में भारत आऊंगा। यानी क्या हकीकत में दूसरी सिक्का का दूसरा पहला नहीं है कि वह समझ गए हैं कि भारत में रहकर इस कोरोना से किसी भी हालत में बचा नहीं जा सकता, इसलिए पूरी फैमिली को लेकर लंदन पहुंच गए और कहानी दूसरी रची जा रही है। सिक्के के 2 पहलू हैं। जब देश उनकी वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर रहा था ना, तो इसी तरीके से अपने इंजेक्शन लगाकर उन्होंने विश्वास जताया था कि कोविशील्ड 80-90% असर करेगी आपको और फिर कोरोना आप पे इतना भयंकर नहीं होगा। पर लंदन पहुंचते ही वे द टाइम्स यानी सबसे बड़े अखबार को इंटरव्यू देते हैं कि देश में स्थिति बहुत खराब है, बदतर हो गई है। यह साफ देख रहे हैं आप इंटरव्यू का इंश, जहां वह लंदन पहुंचते ही अपने विश्वास से जैसे उतर गए। यही डर पहुंचाता है, क्या डर के भाग गए? इस सवाल के 2 जवाब बनते हैं। पहला तो है जैसा आदिर पूनावाला जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हस्ती द्वारा धमकाया जा रहा है बार बार।
इसीलिए अगर मैंने मुंह खोला रैलियों के बारे में चुनावी या कुंभ के बारे में तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर करेगा कौन? केंद्र सरकार वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा रही है। शिवसेना अपना पत्र जारी करके स्पष्ट कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। तो कौन है धमकाने वाला? दूसरी तरफ अगर डर के भाग गए हैं वो कि उन्हें मालूम है मेरी वैक्सीन हो, मास्क हो, दूरियां हो, भारत में कोई कोरोना से किसी को बचा नहीं सकता, इतने लाचार हो गए हैं, तो 130 करोड़ लोगों पर ये जो वैक्सीन के इंजेक्शन ठोके जाने की सरकार बात कर रही है, तो उनकी गारंटी क्या है? सवाल आप पर छोड़ते हैं आज के चिंतन का। फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।